बोलो भक्त और भगवान की जय, सभी संतों की जय, मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अब आप भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्त राजऋषि ययाति की कथा सुनेंगे। बोलो ययाति महाराज की जय। राजा नहुस के यति, ययाति, सनयाति, आयाति, व्ययाति और कृति नामक 6 महाबली विक्रमशाली पुत्र हुए। यति ने राज्य की इच्छा नहीं की, इसलिए ययाति ही राजा हुए। ययाति ने शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और बृहस्पति की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया था। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा ने ध्रुव, अनु और पुरु को उत्पन्न किया। ययाति को शुक्राचार्य जी के शाप से युवावस्था में ही बुढ़ापे ने घेर लिया था, किंतु उनकी विषय कामना शांत नहीं हुई थी। उन्होंने पुत्रों से वृद्धावस्था लेकर उनकी युवावस्था को ग्रहण करना चाहा, किंतु प्रत्येक के अस्वीकार करने पर उन्होंने उन सभी को शाप दे दिया। अंत में सबसे छोटे शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु से भी वही बात कही तो उसने अति नम्रता और आदर के साथ पिता को प्रणाम करके उदारता पूर्वक कहा, यह तो हमारे ऊपर आपका महान अनुग्रह है। ऐसा कहकर पुरु ने अपने पिता की वृद्धावस्था ग्रहण कर उन्हें अपनी युवावस्था दे दी। राजा ययाति ने पुरु की युवावस्था लेकर समयानुसार प्राप्त हुए यथेच्छ विषयों को अपने उत्साह के अनुसार धर्म पूर्वक भोगा और अपनी प्रजा का भली प्रकार पालन किया। फिर शर्मिष्ठा और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए मैं कामनाओं का अंत कर दूंगा, ऐसा सोचते सोचते वे शुद्ध चित्त हो गए। अंत में उन्होंने इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट किया, भोगों की तृष्णा उनके भोगने से कभी शांत नहीं होती, बल्कि घृताहुति से अग्नि के समान वह बढ़ती ही जाती है। संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी धान्य, यव, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जिस समय कोई पुरुष किसी भी प्राणी के लिए पापमय भावना नहीं करता, उस समय उस समदर्शी के लिए सभी दिशाएं सुखमय हो जाती हैं। दुर्मतियों के लिए जो अत्यंत दुस्तज्य हैं तथा वृद्धावस्था में भी जो शिथिल नहीं होती, बुद्धिमान पुरुष उस तृष्णा को त्याग कर सुख से परिपूर्ण हो जाता है। अवस्था के जीर्ण होने पर केश और दांत तो जीर्ण हो जाते हैं, किंतु जीवन और धन की आशाएं उसके जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती। बड़े दुख का विषय है। विषयों में आसक्त रहते हुए मुझे 1 सहस्त्र वर्ष बीत गया, फिर भी नित्य ही उनमें ही मेरी कामना होती है। अतः अब मैं इसे छोड़कर अपने चित्त को भगवान में ही स्थिर कर निर्द्वंद और निर्मम होकर वन में विचरूंगा। ऐसा कहकर राजा ययाति ने पुरु से अपनी वृद्धावस्था वापस लेकर उसकी युवावस्था लौटा दी, स्वयं वन को चले गए। बोलो राजऋषि ययाति जी महाराज की जय। अब आप महाराज दिलीप जी की कथा सुनेंगे। बोलो महाराज दिलीप जी महाराज की जय। इक्ष्वाकु वंश में महाराज दिलीप बड़े ही प्रसिद्ध राजऋषि हो गए हैं। वे बड़े भक्त, धर्मात्मा और प्रजापालक राजा थे। चारों वर्ण उनके शासन से संतुष्ट थे। महाराज को सभी प्रकार के सुख थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार ये
लिए अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए और अपने आने का कारण बताकर उनसे उपाय पूछा। महर्षि वशिष्ठ ने दिव्य दृष्टि से सब बातें समझकर कहा, राजन, आप एक बार देवासुर संग्राम में गए थे। वहां से लौटकर जब आप आ रहे थे तब रास्ते में आपको सुरनंदिनी कामधेनु मिली। आपके सामने होने पर भी आपकी दृष्टि उन पर नहीं पड़ी, इसलिए आपने उन्हें प्रणाम नहीं किया। कामधेनु ने इसे अविनय समझकर आपको संतानहीनता का शाप दे दिया। अतः अब आप गौ सेवा करें। भगवान ने चाहा तो आपका मनोरथ शीघ्र ही पूरा होगा। गुरु की आज्ञा श्रोधार्य कर महाराज अपनी महारानी के सहित गौ की सेवा में लग गए। अनन्य गौ सेवा के प्रभाव से यथा समय उनके पुत्र उत्पन्न हुआ। यही बालक रघुकुल का प्रतिष्ठता रघु नाम से विख्यात हुआ। बोलो श्री दिलीप जी महाराज की जय। बोलो रघु जी महाराज की जय। अब आप श्री पुरु जी की कथा सुनेंगे। पुरु जी महाराज की जय। श्री पुरु जी पौरव वंश के प्रवर्तक आदि पुरुष थे। इनका गुरुजनों के प्रति बड़ा आदर भाव था। जिस समय इनके पिता राजा ययाति अपनी वृद्धावस्था के बदले पुत्रों से उनकी युवावस्था मांग रहे थे और सभी पुत्रों ने अस्वीकार कर दिया, तब राजा ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से कहा। उस समय पुरु ने गुरोराज्ञा गरियासी का बड़ा सुंदर प्रतिपादन किया है। यथा गुरुजनों की आज्ञा का पालन मनुष्यों के लिए पुण्य, स्वर्ग तथा आयु प्रदान करने वाला है। गुरु के ही प्रसाद से इंद्र ने तीनों लोकों का शासन किया है। गुरु स्वरूप पिता की अनुमति प्राप्त करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यह कहकर पुरु ने सहस्र अपनी युवावस्था पिता को देकर बदले में उनके बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया, जिससे कि महान यश के भागी हुए। इनको गुरुजनों की कृपा से परावर तत्व का ज्ञान था। इस कारण ये जगत प्रपंच से सर्वथा अनासक्त रहे। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनका पितृ भक्त रूप में स्मरण किया है। यथा तनय जजाति ही जौवनु दयुहु पितु अज्ञा अघ अजसुन भयहु। पुरु जी के वंश में बहुत से राजऋषि और ब्रह्म ऋषि भी हुए हैं। बोलो श्री पुरु जी महाराज की जय। श्री यदु जी महाराज की जय। अब यदु जी महाराज की कथा सुनेंगे। ये राजा ययाति के प्रथम पुत्र थे, जो देवयानी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ये यादव वंश के प्रवर्तक राजा हुए। इन्हीं के वंश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ था। ये बड़े धर्मज्ञ तथा धर्मशील थे। यथा अवधूतम द्विजम कंचत्र कुतोभ्यम कविमनिरीक्षम तरुणम यदुः प्रपच्छ धर्मतः। श्रीमद्भागवत तथा यदोश्च धर्मशीलस्य। यहाँ यदि कोई शंका करे कि इन्होंने तो पिता ययाति की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था, तो जो कि अधर्म है, फिर इन्हें धर्मविद या धर्मशील कैसे कहा गया? इसका समाधान यह है कि इन्होंने मुख्य धर्म भगवत भक्ति को प्राधान्य देकर सामान्य धर्म पित्राज्ञा पालन को स्वीकार किया था, अतः अधर्म नहीं है। वास्तविक धर्म तो भगवत भक्ति ही है।
यथा धर्मो मद्भक्ति कृत प्रोक्तो, और पिता की आज्ञा मानकर जरावस्था को स्वीकार करने से भगवत भजन में बाधा पड़ी। जरावस्था साधनोपयोगी नहीं कही गई है, अतः इन्होंने पिता की आज्ञा को नहीं माना। पुनः परम पिता परमात्मा की सेवा में दत्तचित्त यदु ने यदि लौकिक पिता के वचन को नहीं माना तो कोई दोष नहीं, सामान्य धर्म से विशेष धर्म श्रेष्ठ है। पुनः राजा ययाति के आज्ञा पालन में यदु को महान अनौचित्य यह दिखाई पड़ा कि मुझ पुत्र की युवावस्था से माता के साथ भोग विलास करना चाहते हैं, जो कि सर्वथा धर्म के प्रतिकूल है। पुनः हरिवंश पुराण में धर्म वर्णन आता है कि श्री यदु जी ने किसी ब्राह्मण को उनके अनिर्दिष्ट कार्य की पूर्ति का वचन दे दिया था। जरावस्था के अंगीकार करने पर वह कार्य संपादन असंभव हो जाता है, इसलिए भी पिता की आज्ञा नहीं मानी। इसमें यदु जी की भ्रमता प्रदर्शित होती है। पुनः यदि श्री यदु जी ने पिता की आज्ञा नहीं मानी तो उसके प्रायश्चित के लिए संपूर्ण जीवन धर्माचरण में बिताया, और इनकी धर्मशीलता का परम प्रमाण तो यह है कि स्वयं भगवान ने इनके कुल में जन्म लिया। श्री यदु जी महाराज भगवान दत्तात्रेय जी से ज्ञान प्राप्त कर जीवन मुक्त हो गए। बोलो श्री दत्तात्रेय जी महाराज की जय, श्री यदु जी महाराज की जय। आप अगले एपिसोड में श्री गुरु महाराज निषाद जी की कथा सुनेंगे। बोलो सभी संतों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय।